नमस्कार दर्शकों, मैं अपने YouTube चैनल हुगली हॉट पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, वो कविता मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। उसके बाद आज के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। तो दर्शकों, कविता इस प्रकार की थी कि उनके दर्जन भर के बच्चे मिलकर जब चिल्लाते हैं, मेरे दिमाग के बल्ब सारे उसी समय फ्यूज हो जाते हैं। यूँ चेंचे करते फिरते हैं, ना कपड़ा है ना खाना है, मैं सोच रहा हूँ आखिर यह घर है या चिड़िया खाना है। जी हाँ दर्शकों, आप जो अनुमान लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम आज देश में जनसंख्या विस्फोट के मुद्दे पर आपसे बात करने वाले हैं। दर्शकों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार यह बड़ी खुशी की खबर है कि देश में जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो गई है। यदि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS की ताज़ा रिपोर्ट की बात माने तो देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार 2.2% से घटकर मात्र 2% रह गई है। आंकड़ों से यह पता चलता है कि 2 दशकों में मुसलमानों का प्रजनन दर जो है वो सबसे कम हुआ है। देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर ये आंकड़े ऐसा जरूर बताते हैं कि थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार कम हुई है। प्रजनन दर में जिस प्रकार की गिरावट दर्ज की गई है, उससे यह कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में तेजी से बढ़ रही आबादी स्थिर वाले कैटेगरी में आ सकती है। देश के टोटल फर्टिलिटी रेट और मुस्लिम वर्ग में प्रजनन के दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। 2015 और 16 में चौथा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था और 2019 से 21 तक 5वां NFHS हुआ था। NFHS की जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे पता चलता है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सभी धर्म के लोग जो हैं उनमें बच्चे पैदा करने का जो चलन है उसमें कमी आई है, उनमें कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। यदि NFHS के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो हम पाएंगे कि NFHS 4 और NFHS 5 के बीच मुस्लिम वर्ग में प्रजनन दर में जो है 9.9% की सबसे तेज गिरावट देखी गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 1992 और 93 के बीच हुआ था, जिसमें देखा गया था कि मुसलमानों में प्रजनन दर 4.41 था। दूसरा सर्वे 1998-99 में हुआ, जिसमें देखा गया कि उनका प्रजनन दर 3.59 पर आ गया। उसके बाद 2005-06 में उनका प्रजनन दर 3.4 था। 2015-16 में यह 2.62 पर आया और 2019 से 21 के बीच जो सर्वे हुआ उसमें यह प्रजनन दर 2.36 पर आकर रुक गया है। तो स्पष्ट है कि मुसलमानों के प्रजनन दर में जो है काफ़ी तेजी से गत कुछ दशकों में जो है गिरावट आई है और ये देश के लिए काफ़ी शुभ संकेत है। दोस्तों, देश के प्रजनन दर में जो गिरावट आई है वो देश के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे देश में संसाधन जो हैं वो सीमित हैं और उसका उपयोग एक सीमित संख्या तक के लोग ही कर सकते हैं। यदि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो संसाधनों की कमी हो जाएगी और फिर चारों ओर अशांति, झगड़े, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण में होना काफ़ी ज़रूरी है और ये जो NFHS के आंकड़े हैं, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी संतोषजनक है। यदि हिंदू धर्म की बात करें तो NFHS 1 में उनका प्रजनन दर 3.3 था। दूसरे सर्वे में ये 2.78 हुआ। तीसरे सर्वे में 2.59 हुआ। चौथे सर्वे में 2.13 हुआ और 5वें सर्वे में जो 2019 और 21 के बीच हुआ था वह गिरकर 1.94 हो गया। तो यह भी जो है काफ़ी संतोष का विषय है कि हिंदुओं का प्रजनन दर कम हुआ है, ये संतोष का विषय है। और दूसरे वर्गों की यदि बात करें तो उन वर्गों के प्रजनन दर में भी जो है गिरावट आई है। जैसे सिख, जैन, ईसाई धर्म के लोगों में भी जो है प्रजनन दर में कमी आई है और ये देश के लिए अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, देश में सभी धर्मों के प्रजनन दर में कमी आई है, फर्टिलिटी रेट में कमी आई है और इससे स्पष्ट होता है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लोग गंभीरता से ले रहे हैं और सभी वर्ग के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि देश की जनसंख्या जो है सीमित हो। देश की जनसंख्या एक सीमा के अंदर रहे ताकि सब लोग देश के संसाधनों का उपयोग जो है सही तरीके से कर सकें, कोई हो हल्ला, कोई शोर शराबा, कोई मारपीट न हो।
तो दोस्तों, पहले जो मैंने आपको कविता सुनाई थी, ये काफ़ी पहले लिखी गई कविता होगी कि उनके दर्जन भर के बच्चे मिलकर जब चिल्लाते हैं, मेरे दिमाग के बल्ब सारे उसी समय फ्यूज़ हो जाते हैं। यूँ चेंचे करते फिरते हैं, ना कपड़ा है ना खाना है, मैं सोच रहा हूँ आखिर यह घर है या चिड़िया खाना है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कविताओं का दौर अब आने वाले कुछ दशकों में ख़त्म हो जाएगा और हमारा देश जो है जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा और जनसंख्या नियंत्रित भी होगी। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी देश में बात हो रही है। कई राज्य उसका ड्राफ्ट भी तैयार कर चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू हो, और ये ज़रूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का होना ज़रूरी है। लोगों में कानून का भय होना चाहिए ताकि जनसंख्या देश की नियंत्रित रह सके और हम सभी लोग जो हैं देश के संसाधनों का उपयोग सही तरीके से कर सकें, सभी को देश के पर्याप्त संसाधन मिले। तो दर्शकों, आप हमारा YouTube चैनल हुगली हॉट देखते रहिए और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमसे सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।